नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 64 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 64 को। यह आपकी 12 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम ज्योग्राफी भूगोल के 4th चैप्टर क्लाइमेट जलवायु को पढ़ना जारी रखेंगे। हमारी जो लास्ट 2 वर्कशीट है उससे हम ऋतुओं के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने शीत ऋतु की बात की थी। पिछली जो प्रीवियस हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझने का प्रयास किया था। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे वर्षा ऋतु की, जो हमारा रेनी सीजन है। तो जो हमारी वर्षा ऋतु है इसकी शुरुआत कब होती है, कब तक ये चलती है, इस मौसम के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण मौसम संबंधी परिघटनाएं होती है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये भी देखा है कि बारिश का जब मौसम चल रहा होता है तो कुछ ऐसे भाग होते हैं देश के जहाँ पर तेज बारिश हो रही होती है, बाढ़ आ गई होती है, जबकि कुछ ऐसे देश के हिस्से होते हैं जो सूखे का सामना कर रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम इस वर्कशीट में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। वर्षा ऋतु, जिसे हम मानसून के आगमन की ऋतु कहेंगे, इसका प्रारंभ कब होता है? इसका प्रारंभ दक्षिण भारत में थोड़ा पहले हो जाता है। वहां पर जून के पहले सप्ताह से इसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि लगभग जून के पहले सप्ताह या फिर 1 जून के आसपास मॉनसून है वो केरल पहुंच जाता है। 10 जून के आसपास हमारा मॉनसून है वो पहुंच जाता है मुंबई के आसपास। तो वहाँ जल्दी शुरुआत हो जाती है वर्षा ऋतु की। उत्तर भारत की बात करें, हम दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर या तो जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक मानसून पहुँच पाता है। और जब मानसून पहुँचता है तभी से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों पर एक बदलाव आना शुरू हो जाता है मौसम में। वो होता है निम्न दाब की अवस्था है वो तेज हो जाती है, यानी कि एक लो प्रेशर बेल्ट है वो क्रिएट हो जाता है। अब प्रेशर बेल्ट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रेशर बेल्ट का क्या लेना देना है कि ये वायु जो तापमान है उसके साथ इसका सीधा संबंध है। जब तापमान बढ़ता है तो वायु दाब कम हो जाता है। क्यों कम होता है? इसका कारण यह कि जब तापमान बढ़ता है तो वायु है वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर के वो हल्की होती है, हल्की होकर के वो ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ पर एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। ओके, यानी कि जून के शुरुआत में उत्तरी मैदान है वहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट का एक जोन क्रिएट हो जाता है। इससे क्या होता है कि हवा कैसे चलती है, पवनें कैसे चलती है? आपको बताया ना कि ये हाई टू लो की तरफ चलेगी। ठीक, हाई से ये चलेगी लो की तरफ। अब लो प्रेशर बेल्ट का कहाँ है? ये उत्तरी भारत के मैदान में है। ठीक, तो अब जो समुद्र से पवनें वो कहाँ आकर्षित होगी? वो अट्रैक्ट होगी उत्तरी भारत की तरफ। तो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं उनको ये आकर्षित करता है, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है। वो पवनें ऐसे जा रही होती है, लेकिन अब ये प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया तो वो ऐसे मुड़ जाती है, यानी कि ये स्थलीय भाग की तरफ चलना शुरू कर देती है। क्योंकि ये पवनें कहाँ से आ रही है? ये आ रही है महासागरों के ऊपर से। तो इनमें नमी होती है, बहुत सारी नमी होती है, और इसी के कारण ये पवनें जब स्थलीय भाग में पहुंचती है तो अवरोधों से टकरा करके बारिश करती है। अवरोध मतलब जैसे पर्वतीय भाग आ गए तो उनको ये पार नहीं कर पाएगी, ऊपर उठने की कोशिश करेगी। ऊपर उठेंगे तो तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो क्या हो जाएगा? संघनन हो जाएगा, यानी कि जो वाटर वेपर है, जो जलवाष्प है, वो किस में बदल जाएंगे? बूंदों के रूप में, और बारिश हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बारिश होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि निम्न दाब की स्थिति पैदा हो जाती है गर्मियों में उत्तरी भारत में, और इसी के कारण समुद्र से स्थल की तरफ पवनें चलने लग जाती है, जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। और ये पवनें बारिश इसलिए करती है क्योंकि ये महासागर से आती है, और दूसरा इसमें अधिक नमी की मात्रा होती है। ये पवनें काफ़ी तेज़ गति से चलती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत जो इनकी स्पीड होती है उस स्पीड से ये चलती है। और सुदूर मतलब अगर हम काफ़ी कोने की बात करें तो एंड में अगर बात करें तो उस उत्तरी पूर्वी भाग को अगर छोड़ दें, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को छोड़ दें, तो बाकी देश में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती है। यानी कि उस पार्ट में थोड़ा सा लेट पहुंचती है, बाकी हिस्से में लगभग 1 महीने में कवर कर लेती है। यानी कि 1 जून से 1 जुलाई के बीच में पूरे देश में ये मानसून है वो फैल जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, अब इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्यों कहा गया? क्योंकि भारत में ये जो एंट्री करता है दक्षिणी मानसून है वो दक्षिणी पश्चिमी दिशा से, इससे ओके साउथ वेस्टर्न जो डायरेक्शन है वहां से एंट्री करता है, इसलिए इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून हम कहेंगे। ठीक, तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसका भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरीके से बदल देता है। यानी कि जब मानसून आता है तो क्या आता है? तापमान में कमी हो जाती है, नमी बढ़ जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है। इसके साथ साथ हमारी जो जीवन है वो भी प्रभावित होता है। प्रभावित कैसे होता है? चारों तरफ हरियाली छा जाती है, कुछ त्योहार वगैरह की शुरुआत है वो भी इसी से जुड़े हैं उनके साथ, यानी कि सब कुछ हलचल है वो हो जाती है, और सब कुछ बदला बदला से हमें नजर आता है। और सबसे बड़ी बात कि हमें गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा है वो देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा अगर बारिश की बात करें तो कहाँ होती है इस मौसम के?
तो सबसे ज़्यादा जो बारिश वाले स्थान है वो होते हैं हमारे ये वाला पार्ट जो पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात करें इस साइड में, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, तो वहाँ पे बारिश है वो ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पर है खासी की पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में मासिनराम है। क्या है वहाँ पर? मासिनराम एक स्थान है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। मासिनराम कहाँ है? मेघालय है। बिल्कुल अगर हम असम के ऊपरी भाग में, अगर हम बांग्लादेश के ऊपरी भाग में जाएं तो यहाँ पे मेघालय में यहाँ शिलोंग है, शिलोंग के दक्षिण में यहाँ पर मासिनराम है। ठीक, चेरापूंजी मासिनराम बिल्कुल पास पास है। तो यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक बारिश होती है। यहाँ पर कई बार तो एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जितनी कि जैसलमेर, बाड़मेर जो राजस्थान में आते हैं वहाँ 10 वर्षों में होती है। सोच लीजिए कितनी बारिश होती होगी। वहाँ लगभग 1100 से लेकर के 1400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अगर हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ 70-80 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है, 70-80 सेंटीमीटर। और सोचिए यहाँ कितने वर्षों में होगी? 10 से ज़्यादा वर्षों में जितनी बारिश होगी वहाँ पर एक वर्ष में हो जाती है मासिनराम में। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिनराम है। और कहाँ ये आ जाता है? मेघालय में। अब यहाँ पे ज़्यादा बारिश क्यों होती है वो भी लॉजिक बता देता हूँ कि ये जो मासिनराम है वो 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे है गारो, खासी और जयंतिया, 3 पहाड़ियाँ। तो यहाँ एक बार जब मानसून एंट्री कर जाता है तो उसके लिए निकलना इम्पॉसिबल होता है। तो वो जब तक खाली नहीं होगा, बादल हल्के नहीं होंगे, तब तक वो निकल नहीं पाता। इसलिए यहाँ पर एक बार बादल घुसे और घुसने के बाद वो बारिश करके ही बाहर निकलते हैं। तो ये तो बात हुई कि जब मानसून आता है तो किस तरीके से झमाझम बारिश लेकर के आता है। अब अगर हम बात करें हमारे उत्तरी भारत की, या हम दिल्ली या फिर उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें, तो गंगा की घाटी में मानसून या बारिश है वो पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। ये देखिए यहाँ से एंट्री होती है। यहाँ से एंट्री होने के बाद ये सीधा टकराता है हिमालय से। एक शाखा कहाँ चली जाती है? चली जाती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। एक ब्रांच इस साइड बढ़ती जाती है। ओके, ऐसे आगे बढ़ती है। इसलिए तो कहते हैं ना कि बिहार में आ गया है, यूपी में आ गया है, अब तो दिल्ली पहुँच जाएगा। फिर हरियाणा वाले वेट करते हैं कि दिल्ली में आ गया तो 24 आवर्स में हरियाणा में पहुँच जाएगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन ये पहुँचता है। इसलिए आपने घर वालों से सुना होगा कि पूर्वाई चल पड़ी है, पूर्वी दिशा से हवा चल पड़ी है। तो पूर्वी दिशा से हवा चलेगी तो झोंका आएगा बारिश का, तो वो इस दिशा से हमारे यहाँ पे एंट्री करता है। यहाँ से लगभग ये 1 जून को पहुँच जाता है कोलकाता, और उसके बाद यहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग 1 महीने का टाइम ले लेता है। ओके, और इसमें एक और चीज़ है कि ये बारिश की मात्रा वो कम होती जाती है। यहाँ से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसके बाद बिहार में उससे कम, यूपी में उससे कम, दिल्ली में उससे कम, फिर हरियाणा में उससे कम, फिर राजस्थान में। ये कैसे आप समझ सकते हो? जैसे मान लीजिए एक पॉलीथीन आपके पास, ठीक, उसमें कुछ होल कर लीजिए, सुराख कर लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए। तो आप जैसे पानी भरा है तो उसमें पानी तेज़ी से निकलेगा ना। जैसे जैसे आगे जाओगे तो पानी की मात्रा कम होती जाएगी, प्रेशर कम होता जाएगा, तो वहाँ पर पानी कम गिरेगा, कम निकलेगा ना। तो यही इसके साथ है, क्योंकि जैसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं तो उनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए बारिश की मात्रा है वो भी कम होती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम बारिश होती है। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में बारिश है, औसत जो वार्षिक वर्षा है वो लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ पे ये जैसलमेर आ जाता है, ये आपका बाड़मेर जिला आ जाता है राजस्थान का। यहाँ पर अगर कहा जाए तो 10 सेंटीमीटर भी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। 4 वर्षों में से 3 वर्षों में यहाँ सूखा पड़ता है। ठीक, जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में अच्छी वर्षा होती है। हालांकि अगर बात की जाए गर्त का मतलब कि यहाँ पे अगर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है वो अगर अच्छे से डेवलप हो जाए तो तेजी से वो पवनें आएंगी, तो यहाँ पे बारिश अच्छी होती है। जब यही अक्ष, कई बार ऐसा होता है कि निम्न वायुदाब का ये जो बेल्ट है ये ऊपर की तरफ खिसक जाता है, तब मैदानों में कई बार बीच बीच में बारिश नहीं होती, शुष्क मौसम आ जाता है। आपने देखा होगा कि बारिश का मौसम चल रहा है, 20 दिनों तक बारिश नहीं हुई, उसे बोलते हैं मानसून विराम। क्या बोलते हैं? मानसून विराम बोलते हैं, यानी बीच में बारिश नहीं होती। एक और चीज़ भी है, एक टर्म और भी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वो है मानसून प्रस्फोट या मानसून विस्फोट। कि जब बारिश आती है, वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, तो कई दिनों तक लगातार तेज बारिश होती है। उस बारिश को हम बोलते हैं मानसून प्रस्फोट या मानसून विस्फोट, या फिर उसको मानसून का फटना कहते हैं। और जब बीच में कई दिनों तक बारिश नहीं होती तो उसे बोलते हैं हम मानसून का विराम। ठीक, अब जो मानसून की विशेषता की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता अनिश्चितता, यानी कि इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, श्योर नहीं है कि मानसूनी बारिश होगी ही होगी, श्योर नहीं है। क्योंकि इसमें कई बार तो ज़्यादा बारिश हो जाती है औसत से, कई बार कम हो जाती है, कई बार मानसून पहले पहुंचता है, कई बार बाद में पहुंचता है। इसके साथ साथ ये अनियमित भी है, अनियमित भी हो गया और असमान भी है, कहीं पे बारिश ज़्यादा कहीं पे कम होती है।
अब इसी के कारण देश के एक भाग में तो बाढ़ आ जाती है, एक भाग में सूखा पड़ता है। तो इसके एक कारण है जैसे शुष्क और आदर्श स्थितियाँ उसमें परिवर्तन आ जाते हैं, या जो आवृत्ति है जैसे कि कम वायुदाब का क्षेत्र है वो कई बार कमज़ोर पड़ गया तो वो कमज़ोर पड़ जाएगा मानसून। तो ये कई सारे कारण हैं जिसके कारण एक भाग में सूखा पड़ता है, दूसरे भाग में उसी वक्त बाढ़ आई हुई होती है। ठीक, इसका आगमन और वापसी प्राय अव्यवस्थित ही रहता है। अनियमित की बात की ना कि पहले भी आ जाएगा पहले भी चला जाएगा, तो ये भी अव्यवस्थित रहता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। आइडिया से कह सकते हैं कि 1 जून से इसकी शुरुआत होगी और 1 जुलाई से अपने यहाँ पे दिल्ली हरियाणा में पहुँच जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त आए, और ज़रूरी नहीं कि 15 सितंबर से इसकी वापसी हो। कई बार देरी से वापसी होती है, कई बार पहले भी वापसी हो जाती है। इसलिए हमारी जो कृषि जो वर्षा के ऊपर निर्भर करती है वो भी एक तरीके से सब कुछ होच पोच हो जाता है, अव्यवस्थित हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें हल करना। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो यहाँ पर दिए गए हमें कुछ प्रश्न। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया कि विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वो किस स्थान पर होती है, हमें बताना है। तो मेघालय में स्थित मासिनराम है जहाँ पर विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। ओके, भारत की नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक जो औसत एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो यहीं पर होती है। उसके बाद सेकंड हमें क्वेश्चन दिया गया, दूसरा प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून कैसे आता है, ये हमें बताना है। तो जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र है वो डेवलप हो जाता है, एक लो प्रेशर बेल्ट है वो डेवलप हो जाती है। ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं उनको आकर्षित करता है, वो इस टाइप से ऐसे मुड़ जाती है। और चूंकि ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो बड़ी मात्रा में ये नमी लेकर के आती है और संपूर्ण भारत में ये झमाझम बारिश करती है। तो ऐसे आता है हमारा मानसून झूम कर। उसके बाद थर्ड हमें क्वेश्चन दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न है कि भारत में एक ही समय में एक हिस्से में भारी बाढ़ आती है, दूसरे हिस्से में सूखे का अनुभव होता है, ऐसा क्यों? तो वायुदाब में अंतर के कारण कहीं पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है, कहीं पे लो प्रेशर बेल्ट होता है, एक तो अंतर ये पैदा हो जाता है। दूसरा है समुद्र से दूरी, समुद्र के पास के इलाके वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, जबकि जो दूर के इलाके हैं वहाँ पर क्योंकि नमी कम होती जाती है तो बारिश कम होती है, दूसरा कारण ही हो गया। तीसरा अवरोधकों की स्थिति, जैसे अवरोधक चाहिए जो हवा को रोक पाए। अब जैसे हिमालय के आसपास के इलाके तो वहाँ अवरोधक है, वहाँ बारिश तेज होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर अरावली पर्वत ऐसे, अगर वो ऐसे होता तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश होती। तो अवरोधकों की स्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि एक हिस्से में भारी बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, दूसरे हिस्से में कई बार सूखा भी पड़ा होता है। उसके बाद चौथा और पांचवा प्रश्न दिए गए, यहाँ पे हमें फिलिप्स के दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चौथा हमारा प्रश्न है कि गंगा घाटी में रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी कि यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बारिश की मात्रा कम होती जाएगी। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, ये भी रिक्त स्थान है। मानसूनी पवनें रिक्त स्थान को छोड़कर एक महीने में देश के अधिकांश भागों में पहुंच जाते हैं। किस स्थान को छोड़ करके? सुदूर उत्तर पूर्वी जो भाग है, ओके, फार जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उनको अगर छोड़ दिया जाए तो ये एक महीने में पूरे देश में पहुंच जाती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।